नमस्कार। हम बात कर रहे थे छायावाद की और केंद्र में थे हमारे जयशंकर प्रसाद। उनकी आंसू और कामायनी आदि रचनाओं की चर्चा किए बगैर हमारे व्याख्यान की सार्थकता पूर्ण नहीं होती, इसलिए हम जयशंकर प्रसाद की इन्हीं रचनाओं से संबंधित बात को आगे बढ़ाते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली विशिष्ट रचना आंसू संवत 1988 में आई। आंसू वास्तव में तो है श्रृंगारी विप्रलंब के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रह कर झलक जाती हैं। पर जहां प्रेमी की मादकता की बेसुधी से प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहां हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने चलती है, वहां वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। फिर जहां कवि यह देखने लगता है कि ऊपर तो अवकाश असीम सुखों से आकाश तरंग बनाता, अवकाश असीम सुखों से आकाश तरंग बनाता, हंसता सा छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता, हंसता सा छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता। यहाँ अवकाश दिक यानी स्पेस के अर्थ में आया है, वहीं आकाश तरंग एथर वेव्स के रूप में आई है। नीचे विपुला धरणी है दुख भार वहन सी करती, नीचे विपुला धरणी है दुख भार वहन सा करती, अपने खारे आंसू से करुणा सागर को भरती। और इस चिरदग्ध दुखी वसुधा को, इस निर्मम जगती को अपनी प्रेम वेदना की कल्याणी शीतल ज्वाला का मंगलमय उजाला देना चाहता है, जहां वे आंसू लोक पीड़ा पर करुणा के आंसू से जान पड़ते हैं। पर वहीं पर जब हम कवि की दृष्टि अपनी सदा जगती हुई अखंड ज्वाला की प्रभ विष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि हे ज्वाला, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। तब ज्वाला या प्रेम वेदना की अतिरंजित या दूरारूढ़ भावना ही, जो श्रृंगार की पुरानी रूढ़ी है, रह जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता। पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजनकारिणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों को अपनाने की उसकी अपार शक्ति का, और उसकी छायावाद में सौंदर्य और मंगल के संगम का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का विषण स्वर भी यहाँ सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मंद तंद्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है। अपने लिए ही नहीं, उजाले के हाथ पैर मारने वाली चिरदग्ध दुखी वसुधा के लिए भी यही नींद लाने वाली दवा लेकर आने को कवि निशा से कहता है। चिरदग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती तब भी, चिरदग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती तब भी, तुम तुहिन बरस दो कन कन यह पगली सोए अब भी। चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में ही कल्याण की वर्षा होती है, मिलन सुख प्राप्त होता है। अतः उसके लिए रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसाद जी महारात्रि तक ले गए हैं, जो सृष्टि और प्रलय का संधि काल है, जिसमें सारे नाम रूपों का लय हो जाता है। चेतना लहर न उठेगी जीवन समुद्र थिर होगा, चेतना लहर न उठेगी जीवन समुद्र थिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की विच्छेद मिलन फिर होगा। आंसू के उपरांत प्रसाद जी की जो दूसरी रचना लहर है,
उस पर चर्चा करेंगे हम अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।